बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूके में ओवरसीज़ स्टूडेंट्स या उनके डिपेंडेंट्स के लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं और वो उन्हें कैसे सर्च कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब आप यूके स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ होती हैं। आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए या यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह देने के लिए जॉब्स करना होती हैं ताकि आप अपने कोई फूड एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं और अकोमोडेशन के उनको पूरा कर सकें। तो इसलिए यूके आते साथ आपको जॉब की सर्च करनी चाहिए। यूके आकर आपने एक आधा दिन रेस्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट डे से ही आपको चाहिए कि आप जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर दें। इस दौरान आप यूके भी घूम लेंगे और जॉब की सर्च भी हो जाएगी। मगर जॉब ढूंढने से पहले आपने यूके आते साथ एक काम करना है और वो है कि आपकी एनआई से रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई कर देना है। स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट नज़र आ रही है, यहाँ से आपने अपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करना है। अगर आप जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी से रजिस्टर होते हैं तो उसके लिए भी आपको एनआई नंबर की ज़रूरत होती है, और जब आपको सैलरी पे करनी होती है एम्प्लॉयर ने तो वो भी आपसे एनआई नंबर मांग सकते हैं। स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग टर्म टाइम 20 आवर्स पर वीक जॉब्स अलाउ होती हैं और वेकेशंस में 40 आवर्स पर वीक जॉब अलाउ होती है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी पूछ सकते हैं कि आपको कितने आवर्स जॉब अलाउ है। साथ में आपने अपना सीवी और कवर लेटर बना लेना है। अगर आप वॉकिंग जॉब के लिए भी जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी आप अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने के लिए भी आपको सीवी की ज़रूरत होती है। तो हम डिस्कस करेंगे वो जॉब्स जो कि स्टूडेंट्स के लिए यूके में अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले आती हैं स्किल्ड जॉब्स। स्किल्ड जॉब से मुराद है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, यूके में स्किल्ड जो पर्सन होते हैं उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। और अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या एनालिटिक्स का काम जानते हैं या आप मोबाइल रिपेयरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आप यूके में अच्छा अर्न कर सकते हैं। इन कामों की डिमांड भी यूके में ज़्यादा है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। अगर आपका यूके आने का प्लान हो तो आप कोई स्किल सीख के भी आ सकते हैं। सेकंड है केयर असिस्टेंट। आजकल यूके में बहुत से स्टूडेंट केयर असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। केयर असिस्टेंट जॉब्स के लिए आपको किसी भी ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं होती और आप ऑलमोस्ट 11 to 12 पाउंड पर आवर इसमें अर्न कर सकते हैं। इसमें आपने केयर होम्स में रहने वाले लोगों की हेल्प करनी होती है, उनको असिस्ट करना होता है, उनको वॉक करवानी, खाना खिलाना या उनके जो भी काम होते हैं उनमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। केयर असिस्टेंट का जो काम है उसके वर्किंग आवर्स भी फ्लेक्सिबल होते हैं और कुछ ऐसी केयर होम्स हैं जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटीज़ भी देते हैं। इसके बाद आती हैं वेयर हाउस ऑपरेटिव जॉब्स, यानी कि जो वेयर हाउस हैं जहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग लोग करते हैं और जो वहाँ पे सामान जिन स्टोर्स में इकट्ठा रखते हैं वो वेयर हाउस की वहाँ पे ऑपरेटिव की जॉब्स अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। आजकल क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का भी बहुत ट्रेंड है और अमेज़ॉन और इस तरह की जो अदर डिलीवरी कंपनीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को जॉब्स देती हैं। तो उनके वेयर हाउसेस में जहाँ पे वो ऑनलाइन का शॉपिंग का सारा सामान रखा जाता है वहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब देते हैं और उसमें कुछ आपको ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटीज़ भी देते हैं। इसके अलावा एक और जॉब्स जो कि स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं वहीं पे भी आप जॉब्स सर्च करके कर सकते हैं। उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी में उनकी लाइब्रेरी, रिसेप्शन, कैंटीन या कोई भी एडमिन ऑफिस वगैरह में जॉब्स होती हैं अवेलेबल, वो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। उससे आपका टाइम भी सेव होता है क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, वहीं पर आपकी साथ में जॉब होती है। टाइम सेव होने के साथ इससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, आप बहुत लर्न करते हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा आती हैं रिटेल जॉब्स। इनमें भी आप ऑलमोस्ट 11 पाउंड पर आवर अर्न कर सकते हैं। रिटेल सेक्टर में बहुत से स्टूडेंट ओवरसीज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो काम करते हैं, जैसे टेस्को, सेंट्सबरी वगैरह इस तरह के जो लार्ज रिटेल स्टोर्स होते हैं उनमें आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। जबकि जो स्मॉल स्टोर्स हैं वहाँ पे आप वॉक इन भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप छोटे टाउन्स में अगर जाकर देखते हैं तो वहाँ भी शॉप्स वगैरह पे उन्होंने अपने डोर्स पे डिस्प्ले किए होते हैं नोटिसेस वगैरह जॉब्स के लिए, जब उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है।
इसके अलावा अगर यूके में आपको ऑफिसेज़ की जॉब्स जो होती हैं जैसे एडमिन या रिसेप्शनिस्ट वगैरह वो भी मिल सकती हैं, जिसमें आपने ईमेल करना या मीटिंग्स अरेंज करना, इस तरह की आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। आप अपने सीवी में इससे आपका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इम्प्रूव होता है ऐसी जॉब से। इनके अलावा हॉस्पिटैलिटी जॉब्स होती हैं जो कि बहुत से ओवरसीज़ स्टूडेंट्स मोस्टली जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी जॉब्स में होते हैं, जिनमें रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। उसमें आपने वेटर या कुकिंग वगैरह का जो काम है वो कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी जॉब में टेक अवे भी आते हैं, जिनमें जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह की शॉप्स होती हैं, इनमें बहुत से स्टूडेंट्स काम करते हैं। यहाँ भी आप वेटर का काम कर सकते हैं या किचन में हेल्पर का आपको जॉब मिल सकती है। KFC और मैकडोनल्ड वगैरह में आपको जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इन जॉब्स के अलावा प्राइवेट ट्यूटरिंग की जॉब्स भी यूके में अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनका जो कोर्स होता है, उनका सिलेबस होता है, वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर मीट कटिंग का काम जानते हैं तो मीट शॉप्स पे भी काम मिल सकता है। स्वीट्स की शॉप्स पर भी स्टूडेंट्स काम करते हैं, वहाँ भी आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स के साथ जो ट्रक शॉप्स होती हैं वो 24 घंटे ओपन रहती हैं, वहाँ पे आप पेट्रोल की बिलिंग या स्नैक्स वगैरह बेचने का काम स्टूडेंट्स को मिल सकता है। ये सारी जॉब्स मेल और फीमेल दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। गर्ल्स इनके अलावा सैलून्स जो हैं यूके में वहाँ भी जॉब कर सकते हैं, या आई लैशेस का काम बहुत ज़्यादा होता है। आई लैशेस के सेपरेट इनके सैलून्स होते हैं, वहाँ हेल्पर के तौर पे जॉब कर सकती हैं। इसके अलावा देसी कपड़ों की मार्केट्स होती हैं, कपड़ों की शॉप्स पे सेल्स गर्ल का काम मिल सकता है। इनके अलावा आपने जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करना है वहाँ आपने उसको फॉलो करना है। मीन्स कि आपने उनके साथ कांटेक्ट में रहना है ताकि जैसे ही वैकेंसी हो वो आपको इन्फॉर्म कर दें। ये सारी जॉब्स जो हमने डिस्कस की हैं ये आप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए आप अपने यूनिवर्सिटी का बुलेटिन बोर्ड चेक करते रहें। इनके अलावा आप जॉब पोर्टल्स पे चेक करें, इनमें मॉन्स्टर, लिंक्डइन, read.co.uk, टोटल जॉब्स, CV लाइब्रेरी, एडजोना, ग्लासडोर, CW जॉब्स, गार्डियन जॉब्स, स्टार्टअप्स, वर्किंग वगैरह शामिल हैं। आपने इन साइट्स पर मोस्टली अपना CV अपलोड करना होता है और उसमें अपने स्किल और आपका जो सेक्टर है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसे आप हाईलाइट करना है, और आपको जब भी वैकेंसीज़ होंगी आपके स्किल से रेलेवेंट तो वो आपको अपडेट कर देंगे। अगर आप लिंक्डइन की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट स्टाफ UK, 7 स्टार, कोर रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं, आप इनको फॉलो करें। और जब भी नए जॉब वाली एजेंसीज़ में जाएं तो आपके पास आपका NI नंबर और BRP कार्ड होना चाहिए। इनके अलावा लिंक्डइन पे रेडलाइन ग्रुप, हेज़, एजाइल रिक्रूट, ब्राइटर रिक्रूटमेंट लिमिटेड और माइकल पेज भी अच्छी कंपनीज़ हैं। इनके अलावा आप फ्रेंड्स के साथ अपनी नेटवर्किंग अच्छी करें। जैसे अगर आप सपोज़ आपका कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है तो आप उनको कह सकते हैं कि वो आपके लिए कहीं जॉब सर्च करे, उनके आगे जहाँ पे वो जॉब करते हैं अगर सपोज़ वहाँ पे वैकेंसी होती है तो वो आपको जॉब के लिए बता सकते हैं। तो इसलिए आप अपना सोशल सर्कल और नेटवर्किंग अच्छी करें। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जिनमें ओवरसीज़ स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कम्युनिटी होती है, उनमें भी जॉब्स की वैकेंसीज़ वगैरह अगर अवेलेबल हो तो पोस्ट्स आती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए यूके में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप जहां भी जॉब के लिए अप्लाई करें आपने जस्ट उसको फॉलो करना है, फॉलो अप रखना है, उनको आपने बाद में कांटेक्ट में रहना है कि जैसे ही अगर वहां पे वैकेंसी निकले तो वो आपको अपडेट कर दें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने यूके में अवेलेबल जॉब्स और आप उन जॉब्स को कैसे सर्च कर सकते हैं ये डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।